जय शु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कल से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कल से समाचारों में प्रमुख है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा अफगानिस्तान को मानवीय संकट का खतरा। वेंडल्स ने पवित्र भूमि में कैथोलिक चर्च की वेदी से क्रॉस चुराया। चक्रवात ग्रेस का पूर्वी मैक्सिको में कहर। महामारी संक्रमण रोकने हेतु सरकार से मांग। चर्च चाहता है कि दक्षिणी भारतीय राज्य पेंशन बहाल करे। भारतीय धर्माध्यक्षों का जन्म दर बढ़ाने का सांप्रदायिक आह्वान। भारत के गुजरात राज्य में अंतर धार्मिक जोड़ों के लिए अदालती राहत। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देश में हेट स्पीच की रोकथाम के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। आदिलाबाद में गिरजाना बंधु के लिए आदिवासियों का धरना। महामारी के दौरान रांची महाधर्म प्रांत में करुणा के कार्य। अब जानते समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र ने कहा अफगानिस्तान को मानवीय संकट का खतरा। यूएन ने अफगानिस्तान की स्थिति को देखते हुए भविष्य में मानवीय संकट उत्पन्न होने की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के नेताओं को एक चेतावनी भरा संदेश भेजते हुए कहा कि अफगानिस्तान व्यापक रूप से भूख और वित्तीय पतन सहित पूर्ण तबाही का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अमेरिका का अफगानिस्तान छोड़ने के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तत्काल मानवीय प्रसार पर सहमत होने की जरूरत है। यूएनएचसीआर ने जोर देकर कहा कि काबुल हवाई अड्डे की स्थिति चिंताजनक है और सभी अफगान देश छोड़कर नहीं जा सकते। वेंडल्स ने पवित्र भूमि में कैथोलिक चर्च की वेदी से क्रॉस चुराया। वेंडल्स ने उस स्थान पर बने पवित्र भूमि में कैथोलिक चर्च से क्रॉस चुरा लिया है जहां परंपरा यह मानती है कि यीशु ने 5000 लोगों को खिलाने के लिए 5 रोटियों और 2 मछलियों से चमत्कार किया था। तबगा में चर्च ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोस एंड फिश से 6 इंच के लोहे के क्रॉस की चोरी की जांच इजराइल पुलिस कर रही है। क्रॉस को ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान से बनी एक बाहरी वेदी में एम्बेड किया गया था जिसका उपयोग कैथोलिक लोगों के लिए गैलील सागर के किनारे पर किया जाता था जहां चर्च स्थित है। चक्रवात ग्रेस का पूर्वी मैक्सिको में कहर। ग्रेस चक्रवात ने मैक्सिको में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करते हुए विनाश का मंजर लाया है। 2 दिनों में चक्रवात ग्रेस का पूर्वी मैक्सिको में दोहरी मार के कारण करीबन 8 लोग मारे गए हैं और 3 लोग लापता हैं। चक्रवात के कारण आए बाढ़ और भूस्खलनों में जान माल की भारी क्षति हुई है। बुधवार को जमैका और भूकंप से त्रस्त हेती में अपना कहर बरपाने के बाद चक्रवात ग्रेस ने मैक्सिको के दक्षिण में टूलम के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र को अपनी चपेट में ले लिया है। महामारी संक्रमण रोकने हेतु सरकार से मांग। श्रीलंका में कोरोना की बढ़ती स्थिति को देखते हुए विभिन्न धर्मों के अगुवाओं ने सरकार से निवेदन किया है कि सरकार महामारी के प्रसार को कम करने हेतु देश को बंद करे। श्रीलंका में महामारी की स्थिति बदतर होती जा रही है। देश भर के अस्पतालों की स्थिति विकट होती जा रही है। जल्द ही अस्पताल कर्मियों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण कोरोना वायरस से पीड़ित कई रोगियों की देखरेख करना असंभव हो जाएगा। उक्त बातें ऑल सीलोन मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के उका न्यूज को दिए गए रिपोर्ट में कही गई। यदि देश की स्थिति यथावत रही तो रोगियों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कैथोलिक पुरोहितों, बौद्ध भिक्षुओं, व्यापारियों, संगठनों और स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों ने सरकार की ओर रुख करते हुए इस बात हेतु निवेदन किया कि देश को 1 या 2 सप्ताह के लिए बंद किया जाए ताकि कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोका जा सके। चर्च चाहता है कि दक्षिणी भारतीय राज्य पेंशन बहाल करे। कैथोलिक चर्च के अधिकारियों ने दक्षिण भारत के केरल राज्य में वृद्धाश्रमों और ऐसे अन्य केंद्रों में रहने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन वापस लेने का विरोध किया है। राज्य के अधिकारियों ने इस तर्क पर अपना निर्णय आधारित किया है कि सरकार ऐसे संस्थानों को अनुदान प्रदान करती है, इसलिए उनके निवासी पेंशन के हकदार नहीं थे। केरल के सामाजिक न्याय विभाग ने 2016 में पेंशन का भुगतान शुरू किया था, लेकिन अब अधिकारियों का कहना है कि राज्य ऐसे संस्थानों में रहने वालों को पेंशन का अनुदान का दोहरा लाभ नहीं दे सकता है।
कांजीरापल्ली के बिशप जोस पुलिकल ने निर्णय को निराशाजनक बताया और सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। भारतीय धर्माध्यक्षों का जन्म दर बढ़ाने का सांप्रदायिक आह्वान। भारत के केरल राज्य में पाला डायसिस में पहली बार वर्ष 2000 के बाद विवाहित जोड़ों के लिए 1500 रुपए मासिक सहायता की घोषणा की, जिनके 4 या अधिक बच्चे हैं। चर्च ने भाई बहनों और माता पिता के लिए मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा देखभाल की पेशकश की, जो दक्षिणी राज्य में कई शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के नियंत्रण पर निर्भर करता है। पहले 1950 के दशक में ईसाई केरल की आबादी 24.6% थे, लेकिन अब वे घटकर 17.2% रह गए हैं। ईसाई 1.8% की सबसे कम जन्म दर वाला समुदाय बन गए हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न धर्म प्रांत अधिक बच्चों वाले परिवार की सहायता के लिए परियोजनाओं के साथ आगे आए हैं। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने कहा कि अनुसूचित विकास नीतियों के कारण उत्पन्न होने वाले सामाजिक संकटों के लिए जनसंख्या की कमी को एकमात्र समाधान मानना तर्कसंगत नहीं है। भारत के गुजरात राज्य में अंतर धार्मिक जोड़ों के लिए अदालती राहत। पश्चिम भारतीय राज्य गुजरात की एक अदालत ने राज्य के हाल ही में संशोधित धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत अंतर धार्मिक जोड़ों को अनावश्यक उत्पीड़न की सुरक्षा प्रदान की है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त को एक अंतरिम आदेश में गुजरात धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2021 में किए गए कुछ संशोधनों या परिवर्तनों पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि वे अंतर धार्मिक विवाहों पर लागू नहीं होंगे, जो बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों के बिना होते हैं। भारत में देवबंदी विचारधारा से जुड़े इस्लामिक विद्वानों के संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने अप्रैल 2021 में पारित संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। विवाह के माध्यम से जबरन या कपटपूर्ण धर्मांतरण को दंडित करने वाले परिवर्तनों को राज्य सरकार द्वारा 15 जून को अधिसूचित किया गया था। यह कानून स्वयं अंतर धार्मिक विवाहों को अपराधी बनाता है और विवाह के बाद हिंदू लड़कियों के इस्लाम या ईसाई धर्म में धर्मांतरण को रोकने का प्रयास करता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देश में हेट स्पीच की रोकथाम के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। भारत में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक संस्थानों पर हेट स्पीच की रोकथाम के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है। यह कदम हिंदू रक्षक दल द्वारा राजधानी में 8 अगस्त को एक रैली में मुसलमानों के खिलाफ कथित तौर पर नफरत भरे भाषणों के मद्देनजर उठाया गया है। भारत के योजना आयोग के पूर्व सदस्य सैयदा हमीद और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व संकाय सदस्य प्रोफेसर आलोक राय ने 16 अगस्त को शीर्ष अदालत से यह मानने का आग्रह किया है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों का कर्तव्य है केयर इस तरह के भाषणों को रोकने के लिए जनहित याचिका दायर की। आदिलाबाद में गिरजाना बंधु के लिए आदिवासियों का धरना। आदिवासी अधिकार संगठन तदुम देबा ने 23 अगस्त को आदिलाबाद में समाहरणालय के सामने दलित बंधु योजना की तर्ज पर गिरजाना बंधु को लागू करने की मांग को लेकर धरना दिया। जिले के विभिन्न हिस्सों से संबंधित सैकड़ों आदिवासी कलेक्ट्रेट के सामने एकत्र हुए और गिरजाना बंधु योजना को जातीय जनजातियों तक पहुंचाने के लिए सरकार की मांग को लेकर धरना दिया। बाद में उनके नेताओं ने कलेक्टर सिक्ता पटनायक को एक ज्ञापन सौंपा और उनसे इस मुद्दे को सरकार से संज्ञान में लाने का अनुरोध किया। महामारी के दौरान रांची महाधर्म प्रांत में करुणा के कार्य। महामारी की स्थिति में रांची धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष ने जरूरतमंद लोगों के लिए करुणा के कार्य किए। कोविड-19 महामारी के दौरान रांची महाधर्म प्रांत की कलीसिया ने जरूरतमंदों की सेवा हेतु अपने हाथों को खुला रखते हुए झारखंड की राजधानी रांची के निकट गरीबों के बीच जरूरत की चीजों को बांटा। रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो ने रांची से 18 किलोमीटर की दूरी नगड़ी प्रखंड के अंतर्गत पतराचौली और केसारो गांव में गरीब किसानों के बीच जरूरतमंद चीजों का वितरण किया। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अजय ने नगड़ी प्रखंड को गांव में महाधर्माध्यक्ष का स्वागत करते हुए उन्हें लोगों की दैनिक जीवन की स्थिति से अवगत कराया। गरीबों की स्थिति को देखते हुए रांची के महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर ने रांची धर्म प्रांत के कैथलिक युवा संघ के सदस्यों के संग मिलकर गरीबों के बीच जरूरत की चीजों का वितरण करने का निर्णय लिया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।